हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो वापस जो है एक बार क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो है वो हमारा चल रहा था और 5.1 एक्सरसाइज 5.2 जो है मोस्टली हमने कंप्लीट कर ली थी। और अब जो है फ्रेंड्स कुछ जो क्वेश्चंस है कुछ 5.2 के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, तो उन पर जो है हम आज बात करेंगे। और उससे पहले जो है थोड़ा सा एक और कंसेप्ट जो है हमको पढ़ना है, वो है कि हमको अगर कोई एपी दी गई है और हमसे यूँ कहा जाता है कि इस एपी का, देखिए नॉर्मल क्वेश्चंस हमने सोल्व किए कि कोई एपी दी और बोला है कि इस एपी का जो है ए nth जो टर्म है वो ज्ञात कीजिए, या ए एन की वैल्यू हमें दी है और एन का जो वहाँ पर मान जो हमसे पूछा जाता है। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट ये भी जो बुक के अंदर देखा गया है कि एक एपी हमें दी हुई है और उसका जो लास्ट का जो पद है, अंतिम पद के यहाँ ये एपी जो है यहाँ पर जाकर इसको स्टॉप किया गया है एल, जिसे एल से डिनोट किया जाता है लास्ट टर्म। ओके, तो वो जो एल है अंत से हमसे ये पूछा जा सकता है कि अंत से इस एपी का जो 11वां पद है, 15वां पद है, 5वां पद है, कुछ भी, तो वो हमें फाइंड आउट करना। तो उसका भी थोड़ा यहाँ फॉर्मेट हम देखते हैं। समांतर श्रेणी हमारा चैप्टर जो है चल रहा है, ओके, 5th चैप्टर अपनी बुक का। ओके, तो यहाँ पर जो है आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है अंत से एनवा पद। अंत से एनवा पद, लास्ट पद को है, लास्ट टर्म को जो है हम डिनोट करते हैं एल से, और जो है एल से हमको nth टर्म ज्ञात करनी है तो इसको शो करते हैं फ्रेंड्स, डिनोट करते हैं एल एन से। ओके, तो हमें जो है एल एन जो है वो ज्ञात करना है। अब जो है सपोज दैट हमारे को कोई एपी दी हुई है A1 A2 और यहाँ पर ये जो है हमारी एपी का लास्टवा पद एल। ओके, एल है। अब देखिए हमको पूछा जाता है कि इधर से, इस साइड से, पीछे से इस एपी का आप कोई nth टर्म ज्ञात कीजिए, 5th टर्म, 6th टर्म, XYZ कुछ भी जो है हमसे nth टर्म के बारे में पूछा गया जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम एपी में nth टर्म फाइंड आउट करते हैं तो पहले इस पर फोकस कीजिए, जैसा कि हमने पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसी से जो है हमारे को हमारा ln का जो फॉर्मेट है वो मिलेगा। तो देखिए an यानी आगे से जो है वो nth टर्म जो है वो हमें ज्ञात करनी है, तो हमको ये फॉर्मेट यूज करना होता है जिसमें पहला पद जिसका हम यूज करते हैं a प्लस n माइनस 1 जो भी n का वो है वैल्यू उसके हिसाब से, और d जैसे a2 माइनस a1 हमने किया, a3 माइनस a2 किया, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है हमने निकाला और उसको यहाँ पे रखा। लेकिन फ्रेंड्स अगर यही प्रक्रिया अगर हम यहाँ से करें, ओके फ्रेंड्स, तो ये अंत का जो ln हमें अंतिम से कोई भी पीछे से कोई भी जो अपने को पद है nth टर्म है वो ज्ञात करनी है, तो ln हमने लिखा। ओके, तो यहाँ पर जहाँ से एपी शुरू हो रही है तो यहाँ पर जो हमारी एपी जो है अब यहाँ से उल्टी होगी, तो यहाँ पर जो है वो जो है पहला पद क्या हो गया, एल हमारा हो गया, तो यहाँ लिखा हमने एल। ओके, प्लस n माइनस 1 सेम एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ओके, अब जो देखिए डी पे थोड़ा फोकस करेंगे, यहाँ पर जो है हम डी बराबर क्या लिखते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 डी होता है फ्रेंड्स। ओके, लेकिन जब हम इधर से इधर बढ़ना प्रारंभ करते हैं तो देखिए इधर से पहले a4 आएगा फिर a3 आएगा। ओके, तो हम जो है वो डी निकालेंगे तो हमारा डी क्या होना चाहिए, बाद वाले में से पहले वाला, इधर से चलेंगे तब पहले a4 आएगा फिर बाद में a3 आएगा। ओके, देखिए पीछे से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो a3 जो है वो a4 के जस्ट बाद में आ रहा है, और जब इधर से शुरू करते हैं तो a3 जस्ट पहले आ रहा है, a4 बाद में आ रहा है, तो a4 माइनस a3 इस कंडीशन में हम करते हैं। a2 माइनस a3 आगे से अगर सॉरी a3 माइनस a2 अगर हम आगे से चले तो उस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पीछे से जो है आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा d है वो जो है हम किस टाइप से लिखेंगे फ्रेंड्स, d बराबर यहाँ पर a3 माइनस a4 हम d को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब जो d है वो तो हम फाइंड आउट यहीं से करेंगे, आखिर आगे के हमें 4 पद दिए होंगे, अंतिम को पद दिया होगा और हमसे पूछा जाएगा इस एपी का nth जो टर्म है पीछे से वो कैलकुलेट कीजिए, तो d हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे, सीधा सा लिखेंगे हम a2 माइनस a1 d होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फॉर्मेट के अंदर अगर हम सीधा माइनस d कर देते हैं,
तो यहाँ पर जो है हमारे को एल एन टर्म जो हमारी है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो एल एन जो अंतिम से अंत से कोई एपी हमें दी है और उसके लास्ट जो उसकी जो टर्म है उससे आगे इधर कोई भी nth टर्म हमें ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मेट हो जाता है ये। इसको थोड़ा अगर आगे और सोल्व हम करें ये हो जाता है n माइनस वन इंटू डी, यानी l माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो ये जो है फॉर्मेट हमें याद रखना है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको डिराइव किया। ये सेम हमारे इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है हम आज यहाँ पर एग्जांपल विद इस चीज़ को समझेंगे। तो ये हुआ हमारा किसी भी समांतर श्रेणी का अंत से कोई nवा पद। ओके, तो अब आ जाते हैं हमारी बुक्स के क्वेश्चंस के ऊपर। इस टाइप के क्वेश्चंस हम एक सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमारे को एक एपी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपकी बुक का। यहाँ पर जो है हमें एक एपी गिवन है। ओके, और ये दी हुई है 10 7 4 10 7 4 और लास्ट में दिया हुआ है 62 और यूँ कहा गया है कि इस एपी का अंत से 11th जो टर्म है 11वीं जो टर्म है वो हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एपी एक दी हुई हमारे को, यहाँ पर 62 जो है लास्ट टर्म है और कहा गया है कि लास्ट से अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद फ्रेंड्स मतलब क्या ज्ञात करना है हमको, L11 जो है हमको वो फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ये देखा L11 जो है हमें फाइंड आउट करना है, लास्ट की जो टर्म है। अब एपी से हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर हम लिखेंगे, जो हमें दिया हुआ है उसको हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमारे को L दिया हुआ है LN, सॉरी क्या है फ्रेंड्स, देखिए L11 हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर L हमें दिया हुआ है, लास्ट का जो पद है वो हमें दिया हुआ है। तो L बराबर आ गया -62, यानी ये एक L का है अंतिम पद जो कहाँ पर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है -62। ओके, अब हम जो है D कैलकुलेट करेंगे तो यहीं से D कैलकुलेट करेंगे। तो D का वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो वो है हमारे पास A2 -A1, इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर जो है फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट आउट की तो ये आ गया 7 - 11। तो D बराबर फ्रेंड्स हमारे पास आ गया -3। देखिए D बराबर -3 आ गया, L बराबर -62 आ गया, L11 हमें फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया फ्रेंड्स, N का वैल्यू। N बराबर भी हमारे पास क्या है, 11 है। N11 मतलब L11 हमें ज्ञात करना है। तो ये LN कंपेरिजन किया तो N की वैल्यू यहाँ से हमें मिलती है 11। तो अब जो है सीधा सा हमें पता है फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है L + N-1 × -D। ओके, ये हमारा फॉर्मेट होता है। इसको कुछ हमने इस तरीके से लिखा -N-1 × D। ओके फ्रेंड्स, L11 हमें ज्ञात करना है, L की वैल्यू हमें यहाँ दी है -62 -N-1 यानी 11 - 1 यानी फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 10 और D की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, ये आ गई हमारे पास -3। ओके, तो L11 जो है उसको इसको सोल्व करेंगे तो 62 -30 प्लस हो गया ये हमारा। तो यहाँ पर जो है L11 की वैल्यू जो आ जाती है हमारे पास वो आ जाती है -32। तो L11 की वैल्यू आ जाती है -32, यानी अंत से अगर हम इधर बढ़ना प्रारंभ करते हैं तो 11वें नंबर पर 11th जो टर्म है फ्रेंड्स उसकी वैल्यू क्या होगी, -32 होगी। तो ये हुआ हमारा अंत से कोई भी nth जो टर्म है वो ज्ञात करने का कंसेप्ट। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारी बुक का जो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो हमने एज इट इज यहाँ पर सोल्व किया है, इस चीज़ को समझा है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ये जो फॉर्मेट है वो याद करना है। ये एक अलग से कंसेप्ट है, अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है। तो ये आपको जो है अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा। ओके, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें ये दिया हुआ है कि एक हमें एपी दी हुई है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस एपी का जो है वह अंत से आप 12वां पद ज्ञात कीजिए। और एपी है 1 4 7 10, हमें एपी दी हुई है 1 4 7 10 88 और हमसे पूछा गया है क्या फ्रेंड्स,
अंत से 12। तो क्या ज्ञात करना है, इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे। तो अंत से 12वां यानी L लास्ट से 12 जो पद है वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिली, n इक्वल्स टू 12। ओके फ्रेंड्स, और L की वैल्यू क्योंकि हम जो है हमें चाहिए क्या क्या, देखिए L 12 ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मेट पता है, उसमें हमें L की ज़रूरत पड़ती है, N की ज़रूरत पड़ती है, एंड D की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हमारे पास N हमने लिखा। अब जो है हम देखते हैं L कहाँ से हमें मिलेगा। तो देखा हमने यहाँ पर AP के अंदर जो लास्ट का जो पद है वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो L इक्वल्स टू हो गया हमारे पास यहाँ पर 88। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं N की। यहाँ पर रिक्वायरमेंट N हमने लिख लिया, D की हमें रिक्वायरमेंट है, तो D यहाँ से हमने कैलकुलेट किया। तो D इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, हमने यहाँ पर D A2 माइनस A1 की, यहाँ से तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास D आ गया फ्रेंड्स, D हमारे पास आ गया, L हमारे पास है, N हमारे पास है, और हमको जो है वो निकालना है L12। तो देखिए Ln इक्वल्स टू L प्लस N माइनस 1 इंटू माइनस D। ओके, फॉर्मेट में सीधी सी वैल्यू रखनी है, L कौन सा 12 ज्ञात करना है। L की वैल्यू यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स 88, ये लिख दिया, सीधा सा बस अब वैल्यू पुट आउट करनी है। N की वैल्यू है 12, N तो N माइनस 1, 12 माइनस 1 यानी 11 इंटू, और D की वैल्यू यहाँ पर है क्या 3, यहाँ पर क्या है माइनस D, ये हो गया हमारा माइनस 3। ओके फ्रेंड्स, D की वैल्यू यहाँ हमने रख दी। अब आ गया L12 इक्वल्स टू 88 माइनस 33। तो ये जो है हमारा L क्या आ जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स 55। बस कैलकुलेशन है, कंसेप्ट हमें समझ में आया, सेम एज इट इज जैसे कि ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 5.2 का। तो एज इट इज कंसेप्ट हमने समझा और सेम वैसा का वैसा, बस हमें जो ये फॉर्मेट जो है हमें याद है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है तो ये फॉर्मेट लगता है, और ये फॉर्मेट कहाँ से आया इस चीज़ के बारे में भी हमने जो है नॉलेज ली है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। दो क्वेश्चंस जो है हमारे लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 5.2 एक्सरसाइज की, बहुत ही कंसेप्चुअल, काफ़ी जो है माइनर मिस्टेक यहाँ पर हम कर बैठते, तो इस चीज़ को जो है अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट हमसे ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा यहाँ पर 9th है। तो देखिए इसके अंदर हमें यूँ कहा जा रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, 60 टर्म्स जो है n इक्वल्स टू 60, 60 पद है यानी n का वैल्यू क्या हो गया फ्रेंड्स 60 हो गया। अब यूँ पूछा जा रहा है यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है। प्रथम पद यानी फ्रेंड्स a क्या दिया हुआ है 7, और लास्ट पद जो है an या जिसे l मान लीजिए आप, वो दिया हुआ है 125। तो उसका 32वां पद जो है हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमसे यूँ पूछा जा रहा है कि एक AP हमें दी हुई, मतलब एक AP हमें नहीं दी, AP के पदों की संख्या हमें दी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा है। तो उसमें जो है पदों की संख्या जो है वो दी हुई है 60, यानी इस AP के अंदर जो है 60 पद है, और यूँ कहा जा रहा है कि इस AP का जो प्रथम पद है वो है 7। ओके, एंड यूँ नेक्स्ट उसने कंडीशन दी है, और जो लास्ट का जो पद है अंतिम पद है वो है 125, यानी आप इसे an या l कुछ भी कह लीजिए, तो ये हो गया हमारे पास 125। ओके फ्रेंड्स, अब हमसे यूँ पूछा जा रहा है कि ये जो रिलेशन से एक AP बनेगी, उस AP का आपको A32 ज्ञात करना। बिल्कुल एक बार और देख लेते हैं, A32 है बिल्कुल, वो हमें फाइंड आउट करना है। A हमें यहाँ दिया हुआ है, an 125 हमें दिया है, और n की वैल्यू यहाँ पर हमें 60 दी है। तो हम जानते हैं A2 कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें करना क्या है। तो देखिए हमें पता है A32 यानी an कोई nवां पद हमें ज्ञात करना है देखा जाए तो an का फॉर्मेट हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो n का वैल्यू यहाँ से हमको मिल गया 32। अब हमें d का वैल्यू चाहिए, हमें a का वैल्यू चाहिए, तब जाके A32 हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि a का वैल्यू तो हमारे पास सीधा सा मिल गया कि एक वस्तु यहाँ पर 7 है, लेकिन d का वैल्यू जो हमें वो कैलकुलेट करना है। तो इन रिलेशंस की हेल्प से हम d का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। a का वैल्यू हमारे पास है, n का वैल्यू हमारे पास है, और A32 है वो जो है हम जानते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलो सॉल्यूशन जो है वो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, हमें दिया हुआ है a बराबर 7, ओके, और an बराबर 125। तो देखिए फ्रेंड्स, an बराबर 125 हमें दिया है, तो हम an का यहाँ पर n-1 डी, क्या मैं इस an को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, an की वैल्यू यहाँ पर 125 है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो AP है ये लास्ट का पद है, ये प्रथम पद है, तो ये लास्ट के पद की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई। प्रथम पद क्या है इस AP का, 7 है, तो यहाँ रखा हमने वैल्यू जो हमने रखी इक्वल टू 7। अब जो है n-1, देखिए ये कौन सा पद है, 125 एक लास्ट वाला पद है, और AP में कुल कितने पद है, 60 टर्म्स जो है इस AP में है, यानी ये जो है an, ये a60 की वैल्यू होगी नहीं होगी, आप एक बार सोचिए। ये जो an है हमसे कहा जा रहा है कि ये लास्ट एक AP है लगातार a1 a2 a60, ओके, an यहाँ पर इसको an, ओके, एक AP है, an की वैल्यू यहाँ पर है 125, ठीक है, an की वैल्यू यहाँ पर 25। अब हमसे यूँ कहा गया है कि इस AP में तो कुल जो है पद है उनकी संख्या 60 है, तो यहाँ पर बताइए आप मुझे, ये पहला दूसरा, तो ये लास्ट वाला जो पद है वो a60 नहीं होगा क्या, तो ये a60 की वैल्यू ही नहीं है क्या 125, यहाँ पर जो 125 है क्या ये a60 की वैल्यू है नहीं है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर a60 की वैल्यू 125 हमने रखा है, तो n-1 हो गया 60 माइनस 1, और d की वैल्यू जो हमको वो कैलकुलेट करनी है, तो आगे सोल्व करते हैं, कैलकुलेशन करनी है बस। 125 माइनस 7 इक्वल्स टू 59 इंटू डी, ओके, तो इसको हमने सोल्व किया, ये आ गया हमारे पास 7 8, और ये आ गया 59 डी, ओके, 118 इक्वल्स टू 59 डी, और डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की तो ये आ गया हमारे पास 2, तो डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, a32 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो देखिए हमारे पास सब कुछ जो है वो आ गया, बस अब हमको जो है फॉर्मेट याद होना चाहिए, और फॉर्मेट को जो है अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है, तो यहाँ आपने लिखा we know that an equals to a plus n-1 into d, ओके, a32 की वैल्यू याद करनी है, a32 equals to a plus, यहाँ पर आ जाएगा 32 माइनस 1 इंटू डी, ओके, 32 माइनस 1 n की वैल्यू, a32 कैलकुलेट करना है एज इट इज ऐसा का ऐसा। अब देखिए a की वैल्यू आपके पास क्या है, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, a बराबर यहाँ पर है 7 प्लस 32 माइनस 1 क्या हो गया फ्रेंड्स 31, और d की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की थी, तो वो यहाँ पर एज इट इज वैल्यू रख दीजिए, तो a32 इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 7 प्लस ये हो गया 62, और इसको जो है a32 आगे सोल्व किया तो ये हो गया हमारे पास 69। तो फ्रेंड्स a32 यानी इस AP का ये रिलेशन से जो AP बनेगी उसका जो 32 की जो टर्म है a32 उसका वैल्यू क्या है 69 है, ये हमारा आंसर है। तो ये अच्छे से समझ में आया किस टाइप से क्या रिलेशन दिया हुआ है, हमने थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट लगाया कि ये an का वैल्यू है और कुल पदों की संख्या 60 है, तो यहाँ पर जो a60 बराबर 125 होगा, ये चीज़ जो है हमें यहाँ पर देखनी थी। अगर ये चीज़ हमारे दिमाग में आ गई तो आगे कंसेप्ट हमारा क्लियर है, आसानी से जो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.2 एक्सरसाइज, तो इसको भी चलो अच्छे से समझते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कराया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट आप जो है रेगुलर इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तभी बात बनती है, बिकॉज मैथ के अंदर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर भले कितना भी अच्छा समझाया जाए, अगर जो है आप यहाँ पर समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कंसेप्चुअली आप बिल्कुल बारीकी से अगर यहाँ पर फोकस करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको एक बार आप अपने हाथों से जो है एक बार क्वेश्चन को निकालने का प्रयास कीजिए कि हाँ यार ये क्वेश्चन जो है ये मैंने सोल्व किया है और मेरा जो आंसर है वो इस टाइप से आया, मैंने किस कंसेप्ट का यूज़ किया है और यहाँ पर किस कंसेप्ट से, तो वहाँ से जो है हमारा जो है अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस चीज़ को हमको समझना है सबसे पहले। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, हमें यूँ पूछा गया है कि हमें एक AP में यूँ कहा गया है कि 4 संख्याएँ जो है वो समांतर श्रेणी में उपस्थित है, कोई भी 4 संख्या वो हमें दी गई नहीं है
कि भाई जो 4 संख्या है वो हमें मानना पड़ेगा कि हाँ ये जो संख्याएं हैं वो एपी में है। ओके, और यूँ पूछा गया यदि संख्याओं का योग यानी वो जो संख्याएं हैं उनका जो सम है वो दिया हुआ है यहाँ पे 50 और एक कंडीशन और साथ में दी है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो जो संख्याओं में वो जो है सबसे छोटी संख्या से क्या है 4 गुना है। तो अब आप वो संख्याएं जो है वो क्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बहुत ही बारीकी से समझना अच्छा क्वेश्चन है। हमें यूँ कहा गया है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, हमें दिया हुआ नहीं है वो 4 संख्याएं तो हम मानेंगे। तो माना 4 संख्याएं निम्न है। देखिए अब हम 4 संख्याओं को इस प्रकार लेंगे कि वो एक समांतर श्रेणी में हो, क्योंकि हमारे पास कंडीशन यही है। तो देखिए सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर लिया है a, पहली संख्या हमारी ये होगी, ठीक है। अब हम दूसरी संख्या है, हम जानते हैं नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी a प्लस डी, सीधी सी बात है। थर्ड जो टर्म होगी वो हमको पता है a प्लस 2d, हम उसको लिखेंगे। फोर्थ जो टर्म है वो है हमारे पास a प्लस 3। तो देखिए जो 4 संख्याएं हमने लिखी वो चारों एपी में है या नहीं है, बिल्कुल है, एपी के अंदर ही है। कहीं भी आप डी कैलकुलेट कीजिए सभी जगह जो है इक्वल आ रहा है। ओके, यानी चारों संख्याएं जो हमने मान ली कि ये जो है वो 4 संख्याएं हैं जिसके बारे में क्वेश्चन में बात की जा रही है। ओके, अब हमसे नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हमें दी हुई है कि ये जो संख्याएं हैं इनका जो सम है वो 50 है, इन संख्याओं का योग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि इन चारों संख्याओं का जो योग है वो क्या है, हमें यहाँ लिखना प्रश्नानुसार चारों संख्याओं का योग 50 है। अतः a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, लेकिन को हमने जोड़ा है, a को इसमें सभी में ऐड किया है, प्लस a प्लस 3d जो है वो हमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स 50 हमें दिया हुआ है। ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये कंडीशंस जो है हमें दी हुई है, और एक लास्ट कंडीशन हमें ये दी हुई है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या का कितना गुना है 4 गुना हमें दी हुई है। यानी सबसे बड़ी संख्या आप बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर ये होगी या नहीं होगी, फोर्थ टर्म यहाँ पर सबसे बड़ी होगी। ओके, और ए जो है वो यहाँ पर सबसे छोटी टर्म होगी। तो इन दोनों के बीच ये रिलेशन है कि ये जो है वो इससे 4 गुना बड़ी है, 4 टाइम जो है इससे बड़ी है। तो इसको जो हम यहाँ पर अगेन किस टाइप से लिखेंगे, प्रश्नानुसार ये सेम जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है। अभी हम क्वेश्चंस जो है उसको यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में जो है लिख रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर लिख रहे हैं। तो हमें दिया हुआ है कि ये जो है इसका 4 गुना है, तो हमने क्या लिखा a प्लस 3d जो है वो 4 गुना है, यानी a को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तब जाके ये इक्वल होगा। यानी ये इससे 4 गुना है, इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तभी तो ये बराबर होगा, 4 गुना तभी तो है, ये 4 गुना देखिए आप इक्वल। तो ये हो गई हमारे पास 2 समीकरणें हमको मिल गई। ये हमारा क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल फॉर्म में आ चुका है। अब हमको जो है फाइंड आउट करना है ये जो वैल्यू है a का वैल्यू हमें मिलना चाहिए, a प्लस डी का, a प्लस 2d का, यानी इन संख्याओं का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास क्या क्या है, तो टारगेट आपको पता चल गया कि कहाँ जाना है हमको। ओके, तो अब चलो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले जो है इसको हमने किस तरीके से, इसको थोड़ा अच्छे से यहाँ पर हम लिखते हैं a प्लस, आप इसको कैलकुलेट कीजिए 4a। ओके, 1 2 3 4 4a हमने जोड़ा है, फिर d प्लस 2d प्लस 3d यानी 6d प्लस 6d इक्वल्स टू, ये हो गया, दिया हुआ है हमें क्या 50। ओके, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक समीकरण हमको यहाँ से मिली। दूसरा है ये हमें कंडीशन मिली है, तो उसको हमने यहाँ पर वापस एज इट इज लिखा, a प्लस 3d इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास है 4a। ओके, a प्लस 3d इक्वल्स टू 4a। इसको जो हम यहाँ पर थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसको जो है इधर ट्रांसफर हमने कर दिया, तो ये जो है हमारे पास हो जाएगा 3d, और इसको जो है आगे शिफ्ट कर देते हैं हम, चलो, तो ये हो जाता है हमारे पास 3a 4a माइनस a, तो ये हो गया हमारे पास 3a, और ये जो है इसको इधर वापस शिफ्ट किया, ये हो गया माइनस 3d इक्वल टू हमारे पास हो गया 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर
तो देखिए दो इक्वेशंस हमको मिल गई, 4a + 6d = 50 और 3a - 3d = 0। तो देखिए यहाँ से जो है अब हम a और d का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और अगर a और d का वैल्यू हमें मिल गया तो क्या हम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल हम जो है नेक्स्ट प्रोसेस हमारा यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं, हमें ये दिया हुआ है, तो देखिए दोनों को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 4a - 6d, 4a + 6d = 50, ओके। और 3a - 3d, 3a - 3d = 0। तो अब क्या किया जाए, इनको सोल्व करने के लिए पहले इक्वल किया जाए। तो चलो हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से, 2 से यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पर नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि ये जो है 9th क्लास में हमने बहुत बार पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से कि हाँ अब जो है इनको इक्वल करके मल्टीप्लाई करके कैंसिल करके एक टर्म को हम रखते हैं और फिर उस टर्म से नेक्स्ट वापस उसी टर्म को ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने इसको इस टाइप से मल्टीप्लाई करके वापस सीक्वेंस में जो हम यहाँ पर अगर इसको लिखते हैं वो आ जाता है 6d = 50। इसको मल्टीप्लाई किया ये होगा हमारे पास 6a - 6d = 0। अब जो हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारा 10a = ये आ गया हमारा 50, ओके फ्रेंड्स। और a की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई, क्या आ गया हमारे पास, a की वैल्यू 5, ओके। अब a की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप रखिए और वैल्यू किसका निकालना है, d का। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप a का वैल्यू रखिए तो क्या आ गया 5 × 4 यानी 20। यहाँ पे पहले इक्वेशन ये लिख लीजिए 6d = 50, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पर a का वैल्यू रखिए, ये आ गया हमारे पास 6d = 50 - 20। 4 5 से कितना हो गया फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई किया 50 और इधर शिफ्ट किया, ये हो गया हमारे पास d = 30/6 यानी 5। तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया 5 और d का वैल्यू हमारे पास आ गया। a और d दोनों हमारे पास है, तो हम बताइए क्या इसको ज्ञात कर सकते हैं, नहीं। तो अब हमने जो है वापस जो है इसको किया, अतः a = 5, a + d = 5 + 5 = 10, a + 2d बराबर हमारे पास आ गया 15 और a + 3d बराबर आ गया हमारे पास 20। यानी जो हमको ये AP में जो पद दिए हुए हैं और उनमें जो रिलेशन हमको दिया था उनकी हेल्प से हमने इन पदों की संख्या जो है उनके मान को कैलकुलेट किया और वो हमारे पास आ गया 5, 10, 15 एंड 20। तो ये जो है 5.2 का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था वो हमने कंप्लीट किया है। तो आपको अच्छे से बारीकी से इन चीज़ों को समझाया गया, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर हमें दिए हुए, तो उन एग्जाम्पल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। और अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है नोट्स के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से हेल्प लीजिए। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए यहाँ पर उस क्वेश्चन को स्पेशली सोल्व किया जाएगा। तो जब तक जो है आप तैयारी कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।